अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बारकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला जब किसी इंसान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो उन्हें 3 निशानियाँ बार बार जाहिर करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल दे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी के में हर तरफ अंधेरा छाया है, जैसे कामयाबी दूर होता जा रहा है और हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है, दुआ में भी जवाब नहीं दे रही है और आप तन्हा हो रहे हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो घबराइए मत, क्योंकि यह सब कुछ एक बड़ी खुशखबरी है, पैगाम हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर रहम करना चाहते हैं तो जब वे किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले 3 बड़ी निशानी जाहिर होती है। यह निशानी बताती है कि अब मुश्किल का वक्त ख़त्म होने वाला है, अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। बस अब हमको समझने और सब्र करने की ज़रूरत है। चलिए एक एक करके इन तीनों निशानी को आसान लफ्ज़ों में। निशानी नंबर 1, दिल से तौबा की सच्चाई तड़प। जब कोई इंसान गुनाह से डूब जाता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि वह कितनी दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहम करना चाहते हैं, वे सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी पैदा होती है। उसे अपने गुनाह याद करने लगता है, वह अकेले में रहने लगता है और तौबा करने चाहता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन्हीं की तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में गुनाह करते हैं, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश और आ रही है तो मैं बहुत गलतियां की हूँ, अब बस मुझे बदल लेना चाहिए, मुझे अल्लाह की तरफ लौट जाना चाहिए, तो समझ जाइए कि यह अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। अब आपकी रहमत की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 2, सब्र की ताकत और शिकायत का ख़त्म। दूसरी सबसे अहम निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले हर वक्त शिकायत करता था, अब वह चुप हो जाता है। जो पहले तकलीफ़ को कोसता था, पहले जो तकदीर को कोसता था, अब वो कहता है, या अल्लाह जो तेरी मर्जी। यह बात होता है जब अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में मजबूती बना देते हैं, उसे सब्र की ताकत देते हैं और दिल से पैगाम शिकवा बागबान कर देते हैं जो निकलता है। हदीस में आता है कि सब्र रोशनी है। यह रोशनी आपकी रहम को रोशन करता है और मुश्किल को अंधेरे से निकालने का मदद करता है। और याद रखिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप खुद को पहले से ज़्यादा सब्र करने वाला महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको मजबूती बना दी। और यह दूसरी निशानी है कि आप अपनी रहमत से करीब आ चुके हैं।
निशानी नंबर 3, अच्छा और नेक लोगों की सोहबत मिलना। तीसरी निशानी यह है कि सबसे खुश जब इंसान मुश्किल में होता है तो अक्सर वे अकेला महसूस होता है, लेकिन जब अल्लाह उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके इर्द गिर्द ऐसे नेक सच्चे लोग आते जाते हैं जो उसका हौसला बढ़ा देते हैं। यह लोग आपको अल्लाह की याद दिलाती है, कभी दुआ की बात करके, कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देके, कभी ठंडी हो जाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोहबत उस इत्र बेचने वाले की तरह है जैसे अगर तुम इत्र ना भी खरीदो तो भी उसकी खुशबू महक आ ही जाती है। यकीन अगर आपके आसपास ऐसे लोग आते जाते हैं जो हर बुराई से रोकते हैं, हर नेकी की तरफ बुलाते हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको संभाल रहे हैं, क्योंकि यह लोग इत्तेफाक से नहीं आते, इन्हें अल्लाह ही भेजते हैं। जब यह तीनों निशानी जाहिर हो जाए तो वक्त अल्लाह की तरफ दौड़ जाना। पहला, तौबा की देर मत कीजिए। अगर दिल रो रहा है तो रो लेने दीजिए। हाथ उठ रहे हैं अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी के लिए तो उठ जाने दीजिए। जितनी टूटी हुई दिल लेकर आप दुआ करेंगे उतनी जल्दी आपको अल्लाह की रहमत नसीब होगी। निशानी नंबर 2, सब्र को पकड़ लीजिए। तकलीफ़ आएगी लेकिन ज़ुबान से अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह निकलेंगे। यही आपका ईमान है और यही आपकी कामयाबी का कुंजी है। निशानी नंबर 3, नेक लोगों का सोहबत को गले लगाइए, बुरे लोगों को दूर कीजिए। वक्त कम है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र मानिए कि अगर कोई आपको कुरान पढ़ने का शौक़ दिला रहा है तो उसे थाम लीजिए। वो इंसान मुश्किल का इलाज बन सकता है और वो आपके लिए रहमत बनकर आया है। आखिर में और अहम बातें, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। वो अपने बंदों को दुख में नहीं देखना चाहते, लेकिन कभी कभी वे हमें आजमाते हैं ताकि हम उनके साथ करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्यों तुम हमें समझाते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वहाँ सब्र नहीं मिलता। जो पहले लोग को मिलेगा उन्हें आखिर आइए तकलीफ़ दी हुई यह बात कि रसूलुल्लाह और ईमान वालों कहाँ हो, कब्र आएगी, अल्लाह की मदद सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो अगर आप सभी किसी परेशानी में हैं, किसी गम में डूबे हुए हैं तो उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपकी आ रही है। बस उस मदद को पहचानिए और उसे पकड़ने की ज़रूरत है। अगर यह निशानी आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लगती है तो शुरू आदत कीजिए। इस बात की अलामत है कि अब आपके दिल आपके लिए रहमत का दरवाज़ा खुल चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमें और आपको गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने रहमतों से नवाजें और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करें और हमें हर 5 टाइम नमाज पढ़ने और कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार माशा अल्लाह ज़रूर लिखें
اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔